अखिलेश यादव 69,000 शिक्षक भर्ती को शीघ्र ही समाधान को लेकर मांग उठा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? जब जहाँ लड़ाई लड़नी है वहाँ तो नहीं बोल पाते हैं। जब सदन चल रहा था तो सदन में तो आवाज़ नहीं उठ पाई। प्रतिपक्ष के नेता हैं, वहाँ अगर बोलते तो मजबूती रहती ना। बाहर बोलने से क्या है। अब उनके पास इसके अलावा कोई काम नहीं है। वो अब घूम घूम के खाली आंदोलन करें और दूसरा काम नहीं कर सकते। आज भारत और पाकिस्तान का मैच है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह भी इस मैच को देखने स्टेडियम में जाएंगे। क्या लगता है कितना रोमांचक होगा और क्या इस मैच को लेकर कहेंगे आप? कोई नई बात है कहाँ? जब घुरहू निरहू कतवारू पवारू जाते हैं देखने, तब आप लोग चर्चा नहीं करते हो। उनकी भी कम से कम चर्चा करो। खेलेगा तो क्रिकेटर जो खेलते हैं प्लेयर वही ना खेलेगा कि प्रधानमंत्री जी खेलने जा रहे हैं। वो तो देखने दर्शक हैं। जैसे वहाँ लाखों लोग जा रहे हैं दर्शक, वैसे वो दर्शक हैं। इजराइल और हमास के बीच चल रहे जंग, क्या यह आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो भारत के तरफ से जो प्रयास हो रहा है कि पूरे दुनिया में आतंकवाद खत्म होना चाहिए। भारत ही नहीं, पूरा दुनिया उसकी चपेट में है। तो उसको ख़त्म करने के लिए अगर कोई अभियान चला रहा है तो उसका सहयोग करना चाहिए। जब जिस परिवार का लड़का आतंकवादियों की भीड़ चढ़ जाता है, जब उसकी लाश उसके दरवाजे आती है, तब उससे पूछो कि उसके ऊपर क्या गुजरती है। 2024 लोकसभा चुनाव का क्या मैनिफेस्टो रहेगा इस बार भाजपा सरकार की? भाजपा वालों से पूछिए, तो भाजपा वालों का पूछिए तो बता दें। भाजपा वालों का, भाजपा वालों का गठबंधन है सर, इसलिए। ये तो गठबंधन है तो हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं है। एनडीए में हम लोग शामिल हैं। हम लोग अपनी पार्टी का आंदोलन चलाते हैं। अब एनडीए में अलग अलग विचार के अलग अलग लोग शामिल हैं ना। अब जो तमिलनाडु केरल के जो लोग हैं, जो गुजरात के हैं, कोई आंध्रा का है, कोई बंगाल का है, कोई त्रिपुरा का है, कोई बिहार का है, तो सबके अलग अलग स्टेटों की अलग अलग समस्याएं हैं। एक समस्या सबकी है, रोजी रोटी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सबकी समस्या है। इस समस्या को लेकर सब लोग लड़ते हैं। हर दल कितना ही बड़ा गठबंधन बना ले, हमेशा वो विकास की ही बात करता है। तो विकास का क्या है? अगर आज दलगत राजनीति से हट के देखिए तो जितना रेलवे का विकास हुआ है इस सरकार में, बेशक कांग्रेस की सरकार में काम हुए, लेकिन जितना विकास जिसको कहते हैं, स्टेशन पर खड़े होइए तब आपको लगेगा कि नहीं स्टेशन का विकास हुआ कि नहीं। जो सिंगल रेलवे लाइनें थी आज वो डबल में तब्दील हो गई, वो भी रही हैं। आज जितने भी आप हाईवे पाएंगे, सड़क का निर्माण, लंबी सड़कें बड़ी संख्या में बनी हैं। अब रहा सवाल कि जो गरीबों के विकास की योजनाएं हैं, अब हम बोलेंगे तो फिर विरोध वाली भाषा हो जाएगी कि गरीबों के विकास की जो योजनाएं हैं, आज मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में आप उठा के देखो। राजीव जी जब प्रधानमंत्री थे तो वो कहा करते थे कि हम 100 रुपया भेजते हैं तो 15 रुपया पहुँचता है। वो उसकी जांच नहीं कर पाए कि बीच में 85 रुपया कहाँ चला गया। आज मोदी जी सीधे दिल्ली से आरबीआई से पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में, किसान सम्मान निधि, बिचौलिया खत्म। यही विरोधियों को तकलीफ है कि जो 85 रुपया हमारे लोग लूटते थे, ये बंद क्यों कर दिए। दूसरा उठा के देखिए,
सरकार भी थी उनकी। आयुष्मान कार्ड, गरीबों के इलाज के लिए कोई योजना नहीं बनाने की सोचा। आज उनको चिंता कि गरीबों को 5 लाख का आयुष्मान कार्ड क्यों बन गया। राशन बीच में बिचौलिए खा जाते थे, गरीबों तक नहीं पहुंचता था। आज वो सिस्टम बन गया कि जब तक अंगूठा लगाओगे नहीं तब तक राशन पाओगे नहीं। ये तकलीफ उन लोगों की है, विरोधी पार्टियों की। जो भी विरोधी गठबंधन बना है, वो गठबंधन के जमाने में ईडी सीबीआई के अधिकारी सोते थे। आज एनडीए की सरकार में ईडी सीबीआई के अधिकारी जग गए हैं, तो विरोधी पार्टी वाले कर रहे हैं तो गलत हो रहा है। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि सिर्फ विपक्ष के यहाँ छापा मारा जा रहा है और जो सत्ता में और भी लोग हैं बहुत से ऐसे भ्रष्ट, उनके ऊपर छापा नहीं मारा जा रहा है। जब उनकी सरकार थी, जब विपक्षियों की सरकार थी, तो ईडी सीबीआई कहीं जाती थी? उनके पास तो पावर था। जो पावर आज एनडीए के पास है, वही पावर विपक्षियों के पास था। विपक्ष के लोग ये भी कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई का बिल्कुल गलत प्रयोग कर रही है। अरे तो वो सरकार में थे तो वो क्यों नहीं कराए? उनके जमाने में जो विपक्ष में हम लोग थे तो हम लोग एकदम ईमानदार थे। उन्हीं के कहने का मतलब कि हम लोग जो हैं, हम लोग ईमानदार थे। जब हम लोग सत्ता में आए तो सबको जो काम करने वाले, अभी मैं एक जगह बैठा था, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी थे, उन्होंने कहा साहब इस सरकार में अधिकारी कर्मचारी अपने काम पे तैनात हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।